हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब हम कंटिन्यू करेंगे एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस को ही आगे। अगला स्टेप जो है वो एड सेट का है। आप नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एड सेट पे आ जाएगा। तो जो नाम मैंने यहाँ रखा था सेम नाम मैं यहाँ से कॉपी करके एड सेट का भी रख लेता हूँ और आगे एड सेट इसके टाइप कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि एड सेट के लिए है ये। जब आप एड सेट पे ओपन करते हैं तो आपके पास एडिट ऑप्शन खुला रहता है। जब आप एड सेट ओपन करते हैं तो यहाँ एडिट सेट खुला है। जब आप यहाँ पे ओपन करते हैं एड सेट को तो आपके सामने एड सेट का नाम पूछा जाता है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अब नीचे की तरफ अब बारी बारी से इन सब ऑप्शंस को देखते हैं। नीचे की तरफ कन्वर्जन ऑप्शन है। अब यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन क्या हो। पहले सेटअप में हमने जो कैंपेन में सेट किया था वो हमने जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी थी। दूसरे में हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपके ऐड को देखता है तो वो कहाँ पे जाए। अब मैंने लीड कैंपेन चुना था। लीड कैंपेन का मतलब कि लोग मेरे फॉर्म को भरे, तो इसके लिए पूछा जा रहा है कि उस लीड फॉर्म्स को कहाँ भरवाना चाहते हैं। कन्वर्जन लोकेशन क्या है, अगर आपके पास लीड आए तो वो कहाँ पे आए। इसके लिए मेरे पास वेबसाइट एंड कॉल्स, इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉल्स, ऐप्स, इन सब का यूज़ कर सकता हूँ। व्हाट्सएप एक अच्छा माध्यम है क्योंकि डायरेक्टली वो इंटरेक्टिव हो जाता है क्लाइंट, लेकिन इसके अलावा आपको एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि उसका मोबाइल नंबर भी आपके पास आ जाता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तरह से चलता हूँ। इंस्टेंट फॉर्म में क्या बेनिफिट रहता है, एक तो फेसबुक का अपना प्लेटफॉर्म है, डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा इंस्टेंट। अगर मैं अपनी वेबसाइट को भी लगाऊँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है, लेकिन इंस्टेंट फॉर्म में साथ के साथ फॉर्म खुल जाता है और कहीं ना कहीं मेरे पास पूरी इंक्वायरी आनी शुरू हो जाती है। दूसरा कारण ये है इंस्टेंट फॉर्म यूज़ करने का कि केमी क्लाइंट मेरे पास आता है। तो कन्वर्जन में बेसिकली आपको ये बताना है कि आप कहाँ पे अपनी लीड फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। फिर से आगे चलते हैं इसमें हम नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे मेरे पास फेसबुक पेज, किस पेज के आधार पे मैं ऐड लगाना चाहता हूँ बताना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आपके पास बिजनेस पेज नहीं हो तो आप ऐड रन नहीं कर पाएंगे। मेरे पास लर्न टेक के नाम से पेज है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पेज के आधार पर ही मैं ऐड लगाना चाहता हूँ। तो ये मुझे यहाँ बताया है। इसके अलावा व्यू टर्म्स में जाके आपको ये बेसिक जो टर्म्स कंडीशन है मेटा की यानी कि फेसबुक की, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो मैंने पहले से ही कर रखी हैं। यहाँ परफॉर्मेंस गोल दिया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड में आप चाहेंगे तो अदर गोल है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड का मतलब ये है कि ज़्यादातर उन लोगों को ऐड दिखाई जाती है जो अपनी इन्फॉर्मेशन को वहाँ सबमिट करना प्रेफर करते हैं बिना कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किए हुए वहाँ से। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड में वहाँ पे एक बार रिकन्फर्मेशन रहती है, जिसमें रिकन्फर्मेशन के बाद ही जो फेसबुक है उनका डेटा एक्सेप्ट करता है। तो कहीं ना कहीं बेहतर कन्वर्जन लीड्स आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड से मिल जाती हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड से लेना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन को। फाइनली कोस्ट पर रिजल्ट गोल में आप ये बता सकते हो कि पर आपका लीड कितना प्राइस आपको रह सकता है या आप कितना तय करना चाहते हो। हालांकि ऑप्शनल है, इसको अभी छोड़ते हैं हम लोग। डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब ये है कि फेसबुक खुद ही आपके द्वारा दिए गए इमेजेस को, वीडियोस को, मीडिया को या टेक्स्ट को एक कम्बिनेशन के रूप में कस्टमर या एक कम्बिनेशन के रूप में ऑडियंस के सामने लेके जाएगा और जो वहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्डिंग रहता है इमेज, टेक्स्ट या वीडियो, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे रखेगा। ये डायनेमिक क्रिएटिव एक अलग तरह का टूल है जो फेसबुक ने दिया है। डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ है लेकिन आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो फेसबुक खुद ही कम्बिनेशन बनाता चला जाएगा आपकी मीडिया के, और जो मीडिया ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा उसको ज़्यादा दिखाया जाएगा। हालांकि मैंने इसको अभी ऑफ रखा है। फिर आता है बजट एंड शेड्यूल, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। बजट, यहाँ पे आप लाइफ टाइम बजट और डेली बजट दो तरह से सेट कर सकते हैं। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि वो ऐड अपने लाइफ टाइम बजट को कंप्लीट करेगी और फिर उसके बाद वो ऐड बंद हो जाएगी। डेली बजट में ये है कि आपकी ऐड बंद नहीं होगी लेकिन वो आप डे टू डे के हिसाब से चलना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 100 रुपये यहाँ डाल देता हूँ तो डेली बजट मान लीजिए मेरा 100 रुपये का है तो पर डे 100 रुपये के हिसाब से मेरी ऐड चलेगी। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग 18% जीएसटी रहता है। तो अगर आप 100 रुपये डाल रहे हैं तो मान के चलेगी 18% जीएसटी कटने के बाद लगभग आपके पास 82 रुपये समथिंग की ऐड आपके पास चलने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलना है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं और उसमें से कुछ जो टैक्स का है वो भी कटने वाला है। इसके अलावा कब से आप स्टार्ट डेट करना चाहते हैं, यानी कि आप कब से इस ऐड को प्रमोट करना चाहते हैं, और फिर टाइम क्या है वो आप सेटअप कर सकते हैं। मैं इसको अभी 17 तारीख से सेटअप कर सकता हूँ।
और फिर अगर एंड डेट रखना चाहते हो तो एंड डेट रख सकते हैं, वो आप खुद सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो डेट है उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे डेट में यहाँ मैं टाइम सेट कर देता हूँ। तो मैंने 16 तारीख को 5 बजे का टाइम सेट कर दिया है। यहाँ अगर आप चाहें तो एंड डेट सेटअप कर सकते हैं, उस डेट को जाके आपकी ऐड बंद हो जाएगी, लेकिन अभी मैं एंड डेट नहीं सेट कर रहा। आप नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास बजट शेड्यूलिंग का है। आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने बजट को बढ़ा सकते हो। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए मैं कोर्स बेचना चाहता हूँ। सुबह मेरे पास ऐसे लोग स्टूडेंट्स वगैरह बिजी रहते हैं पढ़ाई में, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, तो क्यों ना मेरा जो ऐड का बजट है वो ज़्यादा खर्चा जाए शाम को, क्योंकि शाम को वो लोग फ्री रहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस पे आप बजट शेड्यूलिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ शेड्यूल करते हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि कब और कितना बजट बढ़ाया जाए, जैसे स्टार्ट कब से कब तक और फिर एंड कब से कब तक, और कितना बजट आप उस पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ाना चाहते हो वो आप बता सकते हो। अभी मैं इसे ऑफ रखता हूँ। नीचे की तरफ चले जाएं, ऑडियंस कंट्रोल। यहाँ पे आपके मेन ऑप्शन शुरू हो जाएंगे जो कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है, लेकिन अब यहाँ पे जो 4th चैप्टर था डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। सबसे पहले तो आप लोकेशन सेट करें, किस लोकेशन पे आप ऐड लगाना चाहते हैं। अभी मैंने इंडिया लिया है, आप एडिट कर सकते हैं इसे यहाँ से, और ब्राउज़ करके लोकेशन आप सेटअप दोबारा भी कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ऐड लगाना चाहते हैं, अम्बाला हरियाणा, तो आप पर्टिकुलर अम्बाला के लिए, मैं अम्बाला से हूँ, मान लो मेरा कोई लोकल स्टोर है, कोई लोकल बिजनेस है, तो यहाँ पे ऐड दिखाना चाहूँगा मैं, इसके लिए मैं अम्बाला सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे सपोज करें ये किलोमीटर दिया है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा 17 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है सेटअप हो जाएगा। और अगर मैं ये नहीं चाहता तो इसको हटा सकता हूँ यहाँ से, एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे वो ऐड हट जाएगी यहाँ से। इसी तरह से मैं पूरा हरियाणा भी यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ। हरियाणा, इंडिया, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा का पूरा हरियाणा जो बेल्ट है वो कवर हो जाएगी। और अगर मैं चाहूँ तो इसको फिर से हटा सकता हूँ। तो ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ जहाँ से आप लोकेशन को सेट कर सकते हैं। लेकिन अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो मेरा कोर्स है मैं उसे बेचना चाहता हूँ ऑल ओवर इंडिया में, तो मैं इंडिया ले लेता हूँ यहाँ से। अब इंडिया लूँगा तो ऑल ओवर इंडिया में मेरा वो ऐड चलना शुरू हो जाएगा, और इंडिया दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे। फिर से नीचे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ऑटोमेटिकली फेसबुक ने इसके लिए आपको क्लिक करके रखा है, देखिए यहाँ पे ग्रीन साइन है। लेकिन यहाँ ऑडियंस का चुनाव मैं खुद करना चाहता हूँ। इसके लिए फिर मुझे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। मैं क्लिक करूँगा इसे और यहाँ पे यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस को मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो एक्चुअल ऑडियंस ऑप्शंस हैं वो खुल जाएंगे। यहाँ पे देखें, क्रिएट न्यू ऑडियंस और यूज़ सेव ऑडियंस, ये मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से मैं अपनी ऑडियंस को डिफ़ाइन कर सकता हूँ। कैसी ऑडियंस डिफ़ाइन कर सकता हूँ, उसके लिए मैं अपनी ऑडियंस यहाँ से बना सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं नई ऑडियंस बनाना चाहता हूँ तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे। मान लीजिए कस्टम ऑडियंस ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आप वेबसाइट बेस पे ऑडियंस ले सकते हैं। अब इसका मतलब है जो लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं उसके आधार पे जो फेसबुक है उस तरह की ऑडियंस आपको बिल्ड करके देगा, यानी कि उस तरह के लोग सेटअप करके देगा। आप ऐप एक्टिविटी के बिहाफ पे कर सकते हैं, कैटलॉग पे बिहाफ पे। इसके अलावा मेटा यानी कि फेसबुक पे वीडियोस चलते हैं, इंस्टा का अकाउंट है, लीड फ्रॉम कहीं और से लेना है, ये सब चीज़ें भी आप सेटअप कर सकते हैं। पर्टिकुलरली फेसबुक पेज पे अगर आपके पास ऑडियंस सेटअप होती है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कस्टम ऑडियंस भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पर्सनल ऐड अकाउंट है तो कई बार ये ऑप्शंस आपको डिसेबल्ड मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपको फेसबुक के बिजनेस ऐड मैनेजर में यूज़ करना पड़ेगा। ऑफलाइन एक्टिविटी का मतलब है कोई स्टोर है और वहाँ इंटरेक्शन है फेसबुक यूज़र्स का, तो वहाँ पे भी आप उस डेटा को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। मैं फाइनली अभी इसे क्लोज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अपनी ऑडियंस सेटअप करनी है मुझे, यहाँ से नीचे से मैं डिटेल टारगेटिंग के द्वारा इसे सेटअप करना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के लिए। अगले एग्जाम्पल में हम वहाँ चले जाएंगे जिसमें हम कस्टम लिस्ट और ऑप्शंस को देखेंगे जो बिजनेस एड मैनेजर के साथ रहेगा। यहाँ पे एज मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कितना एज लेना है। मैं 18 से लेके 40 साल तक लेना चाहता हूँ तो ये ले लेता हूँ यहाँ से। मैं जेंडर ऑल या मेल फीमेल में सेट कर सकता हूँ यहाँ से, अभी मैं ऑल ले लेता हूँ। डिटेल टारगेटिंग ऑन है, अभी मैं एडिट करके इसको सेटअप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास आ गया डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके लिए मैंने पहले से रिजल्ट क्रिएट कर लिए थे पिछले सेशन में, तो आइए देखते हैं वो रिजल्ट्स क्या कहते हैं। मैंने इसके लिए चैट जीपीटी का यूज़ किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं एक ऐड तैयार करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर ये मुझे तीनों बताए जाएं ताकि मैं अपने कोर्स को बेहतर तरीके से सेल कर पाऊँ। तो इसके लिए अगर आप यहाँ देखें तो डेमोग्राफिक्स जानकारी मुझे दी गई है। एज ग्रुप 18 से 45 बेस्ट है, हालांकि मैं 18 से
40 ले रहा हूँ, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। हालांकि मैं 18 से 40 ले रहा हूँ। जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल, लोकेशन इंडिया है। एजुकेशन लेवल ये मैं चुन सकता हूँ, हाई लेवल, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ताकि स्किल बेस्ड लर्निंग को ढूंढा जा सके और उसे टारगेट किया जा सके। तो डेमोग्राफिक में ये चीज़ मैं सर्च कर सकता हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, तो ये सब चीज़ें मैं सेट कर सकता हूँ। तो ये देखते हैं इसको कैसे सेट करना है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ डेमोग्राफिक में आप सर्च कर सकते हैं चीज़ें, जैसे हाई स्कूल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट, एजुकेशन लेवल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सामने की तरफ आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। अब मुझे लगता है कि ये वाला हाई एजुकेशन, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाई स्कूल में प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन इंटरेस्ट का है, एजुकेशन लेवल का है, सम हाई स्कूल का है, एजुकेशन लेवल एट हाई स्कूल का है, और वाइट हेवन, इसमें और स्कूलों के नाम भी हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग अब स्कूल पार कर चुके हैं, जो फ्री हो चुके हैं स्कूलिंग से, तो इनको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास ऐड हो जाएगा एक ऑप्शन के रूप में यहाँ पे। इसी तरह से फिर से मैं जाता हूँ वापस, मैं इंटरेस्ट वाइज भी चीज़ों को सेटअप करना चाहता हूँ। तो उन लोगों को जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, फेसबुक ऐड में इंटरेस्ट है, गूगल में ऐड में इंटरेस्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इनके आधार पे भी मैं अपनी जो टारगेट ऑडियंस है सेट कर सकता हूँ। यानी कि मैं अपनी ऐड उन लोगों तक पहचानना चाहता हूँ जो इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट जो है मार्केटिंग वाला मैं ले लेता हूँ, तो ये मैंने एक टर्म ले ली है। इस तरह से आप बाकी टर्म्स को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बिजनेस, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में बिहेवियर्स को टारगेट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं कि किस तरह से आप इन बारी बारी से एक एक चीज़ को, टर्म को आपने क्लिक करना है। बिहेवियर्स में आपके पास वो लोग जो बिजनेस और मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट पढ़ते हैं उनको पिक कर लिया जाए। और इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। डिजिटल, जो लोग ऑनलाइन कोर्स एड्स देखते हैं या अर्निंग ऑनलाइन करना चाहते हैं, ये इस तरह के वीडियोस देखते हैं या वेबसाइट्स देखते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी लेना चाहते हैं या लेते हैं वो, या उन्होंने पहले कोई परचेज़ किया हुआ है प्रोडक्ट, तो इस तरह के लोगों का जो बिहेवियर है उस तरह के लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, फिर से यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब देखिए डिजिटल एक्टिविटी में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से देखें, अब मैं यहाँ से उस तरह का ऑप्शन लेना चाहूँगा जो मेरे वाले प्रोफाइल को मैच करता हो। तो डिजिटल एक्टिविटीज़ में अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर्स को मैं लेना चाहता हूँ कि जो लोग जल्दी से जल्दी अपनी टेक्नोलॉजीज़ को पिक कर लेते हैं। एक मेरे लिए इंटरेस्ट की बात है कि अगर वो लोग जल्दी मेरे वाले प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं या मेरे वाले प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं, अगर उनकी आदत ऐसी है, स्वभाव वैसा है, उनका बिहेवियर ऐसा है, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है कि मेरा प्रोडक्ट जल्दी बिक जाएगा या वो लोग जल्दी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। इस तरह से मैं और चीज़ें भी ढूंढ सकता हूँ। अब ऑनलाइन कोर्स को ढूंढना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिर्फ ऑनलाइन कोर्स टाइप कर देता हूँ। तो वो लोग जो ऑनलाइन कोर्स में लेते हैं और इंटरेस्ट या ऑप्शंस, तो उनको भी मैं कर लेता हूँ। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के जिन लोगों ने आज तक ऑनलाइन कोर्स में इंटरेस्ट दिखाया है उसको मैंने ले लिया। इस तरह से जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट दिखाया उनको भी मैं ले लेता हूँ। देखें, तो एक तरह से मैं अपनी जो टारगेट ऑडियंस है वो सेट करता जा रहा हूँ। देखें आप, तो यहाँ पे नीचे की तरफ चलता हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ। ये न्यू एक्टिव बिजनेस है जो डिजिटल एक्टिविटीज़ में है, शायद इनको मेरी ज़रूरत हो सकती है, ये कोर्स ले सकते हैं वो लोग, तो मैंने यहाँ से सेटअप किया है। अब ये सब चीज़ें आप यहाँ सेटअप करते जा रहे हो। नीचे की तरफ एक ऑप्शन है एडवांटेज डिटेल्ड टारगेटिंग। ये ऑप्शन आपके पास ऊपर आया था जब मैंने आपको दिखाया था कि ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट उसने ओपन कर रखा है, ऑन कर रखा है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपने चीज़ें डिसाइड की हैं उसके आधार पे जो फेसबुक है आपकी ऐड बाकी लोगों को भी दिखाएगा, जिससे कि आपको उन जैसे मिलते जुलते लोग आराम से मिल जाएं। लैंग्वेज में मुझे ऑल लैंग्वेजेस के बजाय सिर्फ इंग्लिश और हिंदी वाले लोग चाहिए, तो इंग्लिश में ले लेता हूँ और साथ में हिंदी ले लेता हूँ यहाँ से मैं। तो दोनों तरह के लोग, क्योंकि ऐड मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनी हुई है। ये सब करने के बाद मैं प्लेसमेंट की तरफ चलता हूँ। मेरा ऑडियंस प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। प्लेसमेंट पे जाने से पहले एक चीज़ और, आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो फेयरली ब्रॉड है। आपको जो एलिमेंट मैंने दिखाए हैं उन एलिमेंट्स के आधार पे आप इनको नैरो कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा नैरो भी नहीं करना, पता लगेगा आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, और ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं करना, नहीं तो सबके पास ऐड चला जाएगा, जिनको नहीं चाहिए उनको भी वो ऐड दिखाई देता रहेगा। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है।
उसके बाद यहाँ से एस्टिमेशन ऑडियंस साइज़ इन्होंने दे दिया फेसबुक ने निकाल के, और जो मैंने प्राइजिंग सेट किया था 100 रुपये के हिसाब से 3 से 10 लीड मेरे पास आएंगी, जबकि मेरी जो ऐड की रीच जाएगी वो 2300 से लेके 6700 लोगों के आसपास, 2.3K से लेके 6.7K लोगों तक वो जा सकती है। तो 3 से 10 लीड्स जो मेरे पास आएंगी, उन 10 लोगों से मैं बात करके अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकता हूँ। ये मेरा दूसरा स्टेप था। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे पास अगला जो स्टेप आ जाता है वो है ऐड क्रिएशन का। इसको मैं अगले पार्ट में कवर करूँगा। देखेंगे हम ऐड को किस तरह से प्रैक्टिकली तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।